हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र का जो हमारा 30 प्रश्न की सीरीज़ चल रही, बहुत सारी सीरीज़ मेरे चैनल पर महिला सुपरवाइज़र और एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए चल रही हैं। महिला सुपरवाइज़र के लिए थ्योरी क्लास हम एम सीरीज़ के नाम से चला रहे हैं। एक 3000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है और ये 30 प्रश्न की सीरीज़ है। इसमें हम 30 प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर मैं आपको बता देती हूँ, तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखें 30 प्रश्न वाला, तो एक अपना रजिस्टर और पेन लेके रखा कीजिए। जो जो मैं बताती जाऊँ आप वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आरंभ हुई थी? दीनदयाल, जब जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अंत्योदय उपचार योजना, अंत्योदय का मतलब होता है जो भी सबसे अंत में, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं उनका उदय, अंत वाले व्यक्ति का उदय होता है अंत्योदय। तो और उनका अंत्योदय उपचार योजना मतलब उनका उपचार करना। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आरंभ की गई? 10 मई 2020, 25 सितंबर 2004, 12 जून 2006 या 8 अगस्त 2008। दीनदयाल उपाध्याय योजना को आरंभ किया था 25 सितंबर 2004 को। कब आरंभ किया था दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना को? 25 सितंबर 2004। एक और स्पेशल बात बताऊं कि ये जो दीनदयाल से योजनाएं जो आरंभ होती है ना, मोस्टली 25 सितंबर को ही आरंभ होती है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थ डेट है 25 सितंबर। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आरंभ हुई? 25 सितंबर 2004 को हुई थी। और आपसे पूछें ये किसने आरंभ की थी, तो मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ये योजना आरंभ की थी। तो ये भी याद रखना है। और जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बीपीएल परिवार हैं, एसटी के परिवार हैं, एससी जाति के परिवार हैं, उनको वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये प्रति परिवार सहायता दी जाती है। 20,000 रुपये की निःशुल्क सहायता जो है दी जाती है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। कब आरंभ हुआ? 25 सितंबर 2000 को। किसके लिए है? जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए ये आरंभ किया गया था। किसने आरंभ किया? मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लाई गई? कोई भी स्वास्थ्य नीति किसी भी लक्ष्य को टारगेट करके बनाई, स्वास्थ्य नीति के तहत जो आने वाले वर्ष हैं उन लक्ष्य को पूरा किया जाता है। तो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? तो सबसे पहली जो स्वास्थ्य नीति थी वो आई थी 1983 में। कब आई थी? 1983 में आई थी। और 1983 में जो नीति आई थी उसका उद्देश्य था कि वर्ष 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सेवाएं देना। क्या उद्देश्य था? 2000 तक, मतलब सन 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं देना। इस जो नीति आई थी पहली 1983, उसका लक्ष्य था। वर्तमान में जो नीति चल रही है स्वास्थ्य नीति, वर्तमान की जो नीति है वो 2017 की नीति चल रही है। 2017 के बाद अभी कोई भी नीति नहीं आई है। 2017 के लक्ष्य को ही मानकर अभी जितने भी हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो उसी को लक्ष्य मानकर किए गए हैं। जैसे कि पोलियो का, हैजा का, टाइफाइड का, इसका उन्मूलन कब तक किया गया या कब तक हो गया, ये सभी टारगेट, जन्म दर कितनी करना है, प्रजनन दर कितनी, तो ये सभी टारगेट स्वास्थ्य नीति में होते हैं। सबसे पहली कब आई थी? 1983 में आई थी। वर्तमान में कौन सी चल रही है? 2017 में। और 1983 वाली नीति का क्या लक्ष्य था? 2000 तक जो सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 की जो स्वास्थ्य नीति है इसके जितने भी फैक्ट हैं, करीब 30 से 35 फैक्ट हैं। मैंने आपको जो मेरा सुपरवाइज़र का नोट्स मिला होगा, मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स में आपको एक स्वास्थ्य योजना की बुकलेट मिली होगी, उसमें मैंने ये स्वास्थ्य नीति के सभी क्वेश्चन को कवर किया है। यहाँ स्वास्थ्य नीति से एक न एक क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है,
2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम है, क्योंकि इसकी तारीफ WHO ने भी की है और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका आरंभ किया था 23 सितंबर इसको आरंभ किया था 23 सितंबर 2018 को आरंभ किया था। कब किया था? 23 सितंबर 2018 को इसका आरंभ किया था। और आपसे पूछें कि इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका आरंभ हुआ था रांची से। झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहाँ से इसका आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को इसका आरंभ हुआ था। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है और इसका उद्देश्य है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करना। अगर इसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो प्रति परिवार को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। और इतना बड़ा जो अमाउंट की स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली ये हमारे विश्व की प्रथम योजना है और इसलिए इसको दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना कहा जाता है। तो इसके फैक्ट याद रखिएगा। कब आरंभ हुई? 23 सितंबर 2018 को आरंभ हुई। कहाँ से आरंभ हुई? झारखंड से आरंभ हुई। और दुनिया की सबसे बड़ी, ये भी पूछ सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना कौन सी है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। 2018 और 23 सितंबर डेट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन जाने से पहले ये हमारे महिला सुपरवाइज़र का नोट्स है। महिला सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ आपको इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा 3000 प्लस MCQ का। बहुत ही शानदार। इसमें जितने भी प्रश्न मैं पढ़ाती हूँ सभी कुछ इसमें कवर किया है। हमारे नोट्स जो हैं उसके साथ टोटल 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। उसमें ये बुकलेट प्रैक्टिस सेट भी रहती है। ये टोटल 7 बुकलेट हैं, आप देख सकते हैं। पोषण और स्वास्थ्य है, इसमें करंट डाटा के साथ कवर किया गया। दूसरा, योजना एवं संस्थाएं हैं। जितनी भी मैं स्वास्थ्य नीति हुई, स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS जिसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पे कवर किया गया है। जितनी भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं, बच्चों से संबंधित योजनाएं, वंचित वर्गों से संबंधित योजनाएं और करंट डाटा सहित जो भी करंट में इनके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं वो सब इसमें कवर किया है। इसके अलावा अगली है गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान। चौथी है शिशु की प्रारंभिक देखभाल। इसमें संपूर्ण फैक्ट कवर, जितने भी सिद्धांत हैं उनको अलग से कवर किया है, तब को आपको याद आने होने में प्रॉब्लम ना हो। ये वस्तुनिष्ठ सेट में आपको बता चुकी है। नियम, अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, विकास की अवधारणा, विकास से संबंधित करीब जो पंचवर्षीय योजना है उनसे संबंधित करीब 70 से 80 प्रश्न करें और ये 1000 वन लाइनर की वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1000 वन लाइनर आपको प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। बहुत ही शानदार इनमें प्रश्न हैं। इनमें आपके सभी करंट डाटा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944 6260190944। और सबसे अच्छी बात, हमारे नोट्स के साथ आपको एक ऑनलाइन व्हाट्सअप का ग्रुप भी मिलता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको हम ग्रुप से जोड़ देते हैं। इस ग्रुप में तैयारी कराई जाती है। टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं थ्योरी, ऑब्जेक्टिव प्लस वन लाइनर की। इसमें 5 बुकलेट थ्योरी की रहती है, 1 बुकलेट वन लाइनर की रहती है, 1 बुकलेट MCQ की रहती है। इनके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। ग्रुप में हम आपकी तैयारी कराते हैं। डेली मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराती हूँ। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं, हमारा ग्रुप फॉलो करते हैं तो और जो मैं देती जा रही हूँ वो सभी करते हैं तो आप सुपरवाइज़र ज़रूर बनेंगे। और लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। ये मेरा ये जो है इसका प्राइस है 1399 इसका प्राइस है, प्लस 100 रुपीज़ कोरियर है। अगर आप किसी भी ज़िले में रहते हैं मध्य प्रदेश में तो आप 100 रुपीज़ कोरियर से ये मंगवा सकते हैं और ये भारत में कहीं भी आप रहते हो पहुंच जाएगी। ये पूरी 7 बुकलेट आपको इसमें दी जाती हैं। ग्रुप पे तुरंत आपको जोड़ लिया जाएगा जैसे ही आप पेमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एवं ट्रीट नीति आरंभ की है? टेस्ट एवं ट्रीट नीति किसके द्वारा किसके लिए आरंभ की है? पोलियो, चेचक, फील पाव या HIV? तो HIV किसके लिए आरंभ की है? HIV किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एवं ट्रीट नीति आरंभ की है? HIV के लिए टेस्ट एवं ट्रीट नीति आरंभ की गई है। यदि किसी व्यक्ति, इसमें क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को जांच के दौरान पाया जाता है कि वो HIV से पीड़ित, HIV मतलब होता है इम्यूनो और वायरस, और अगर ये कुछ भी अगर किसी व्यक्ति में ये पाया जाता है तो उसे तुरंत एंट्रो रेट्रोवायरल एक थेरेपी होती है जिसको ART बोला जाता है, उसकी सुविधा प्रदान कराई जाती है।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, जो कि HIV वायरस के कारण ही होता है। तो टेस्ट एवं ट्रीट नीति किसके लिए आरंभ की गई है? HIV के लिए आरंभ की है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि महिला सुपरवाइज़र के लिए बनाया है, उससे भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी का टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया है? मिशन इंद्रधनुष में किस बीमारी के टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया है? डिप्थीरिया को तो शामिल किया है, खसरा को भी शामिल किया है, पोलियो को भी शामिल किया है। किसको शामिल नहीं किया? क्योंकि एड्स टीकाकरण के अंतर्गत कोई सही नहीं हो सकता है, इसलिए एड्स को टीकाकरण में शामिल नहीं किया गया है मिशन इंद्रधनुष में। डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियां हैं। क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसमें 7 बीमारियों को लिया गया है। और 25 दिसंबर, जो कि अटल जी का बर्थ डेट है, सुशासन दिवस के रूप में अटल जी का बर्थडे मनाया जाता है। अटल जी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हैं, और 25 दिसंबर को उनका बर्थ है, तो उन्हीं की बर्थ डेट पर इसको आरंभ किया गया है, 25 दिसंबर 2014 को। और इसमें 7 बीमारियां शामिल की गई हैं: डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, तपेदिक, काली खांसी और टिटनेस, ये 7 बीमारियां इसमें शामिल की गई हैं। 25 दिसंबर 2014 को ये आरंभ किया गया, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कल परसों मैंने अपने जो आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप बनाया नोट्स के साथ, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करवाया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? मुख्यमंत्री 19 योद्धा वो हैं जिन्होंने कोविड के समय जो मरीज़ थे, उनके लिए इलाज में जो है अपना योगदान दिया है, लाने ले जाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में, ब्लड लाने में, किसी भी प्रकार से योगदान दिया है, उनको कोविड-19 योद्धा बोला गया है। उसी के तहत ये योजना आरंभ की थी। 2020 में ये योजना आरंभ की गई थी, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जिसमें योद्धाओं की तरह सेवा दे रहे कर्मियों के कल्याण के लिए जो जो पात्र कर्मी हैं, उनके दावेदार को 50 लाख का भुगतान दिया जाता था। कितना? 50 लाख का भुगतान दिया जाएगा। इस योजना के तहत ये आरंभ किया गया, और ये 30 मार्च 2020 को ये आरंभ किया गया था। ये भी याद रखना, मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना कब आरंभ किया था? तो ये 30 मार्च 2020 को आरंभ किया था। कब किया था? 30 मार्च 2020 को ये आरंभ किया था। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? 50 लाख की राशि इसके तहत दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंख अभियान का शुभारंभ कब किया था? 10 मई 2019, 12 सितंबर 2020, 8 अगस्त 2012, 18 या 24 जनवरी 2021? 24 जनवरी 2021 मध्य प्रदेश में पंख अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 24 जनवरी 2021 को किया गया। मध्य प्रदेश में पंख अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश में पंख अभियान का शुभारंभ किया गया है। आपको डेट याद रखना है कब किया गया। 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश में पंख अभियान का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। इसका क्या उद्देश्य है? बालिकाओं का सशक्तिकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से दीदी वाहन सेवा को प्रारंभ किया गया है? दीदी वाहन सेवा को झाबुआ से प्रारंभ किया है मई 2020 में। कब किया है? मई 2020 में ये दीदी वाहन सेवा को आरंभ किया गया। कहाँ से आरंभ किया गया? झाबुआ से आरंभ किया गया। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए तैयार की गई। किसके लिए की गई है? सुरक्षित प्रसव के लिए ये तैयार की गई है, ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए। तो याद रखना है, दीदी वाहन सेवा को कब आरंभ किया गया? मई 2020 में आरंभ किया गया, और ये झाबुआ से आरंभ हुई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कब आरंभ किया गया?
8 दिसंबर 2003, 14 अगस्त 2008, 7 नवंबर 2006 या 12 अप्रैल 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको NRHM बोलते हैं, मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको कब आरंभ किया गया? 12 अप्रैल 2005 को आरंभ किया गया, ग्रामीण जो लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार के लिए। और इसका आरंभ किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और आरंभ में यह केवल 7 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था और बाद में इसको बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला संजीवनी क्लिनिक, मध्य प्रदेश का पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या राजगढ़? मध्य प्रदेश का पहला संजीवनी क्लिनिक, तो देखो ये संजीवनी क्लिनिक जो बना था वो आम आदमी पार्टी दिल्ली के द्वारा जो चलाया मोहल्ला क्लिनिक चलाया जा रहा है उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया था। तो संजीवनी क्लिनिक को किसकी तर्ज पर बनाया गया था? आम आदमी पार्टी के द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है उसकी तर्ज पे बनाया गया था। कब बनाया गया? 7 दिसंबर 2019 को। कब बनाया गया? 7 दिसंबर 2019 को ये बनाया गया था। और कहाँ पे बनाया गया था? इंदौर में। इंदौर में इसका उद्घाटन किया था 7 दिसंबर 2019 को। ये भी पूछ सकते हैं कि किसकी तर्ज पर इसको बनाया गया था, तो किसकी तर्ज पर इसको बनाया गया था? आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए गए मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर इसको बनाया गया और 7 दिसंबर 2019 को बनाया गया। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो पता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो सभी लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उनको बहुत अच्छे से करते जाइए। एक क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो भी करते जाइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कौन सा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा से योजना से संबंधित है। ये 2008 में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया था? 2008 में इसको आरंभ किया गया था। कितना? 1 अप्रैल 2008 से आरंभ किया था। और इसमें प्रतिवर्ष पारिवारिक फ्लोटा आधार पर 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कैसी दी जाएगी? 30,000 रुपये की राशि इसमें दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। ये योजना कब आरंभ हुई थी? 2008 में हुई थी। किसके लिए हुई थी? BPL परिवारों के लिए हुई थी और इसमें 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी। केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो 75:25 है। कितना है? मतलब केंद्र को 75, केंद्र इसमें राशि 75 देता है और जो राज्य है वो 25 राशि देता है, 25% भाग देता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्रियान्वित जीवन शक्ति योजना किससे संबंधित है? पेंशन से, मास्क निर्माण से, राशन वितरण से या इनमें से कोई नहीं? तो जो जीवन शक्ति योजना है वो मास्क से संबंधित है, मास्क वितरण से या मास्क निर्माण से संबंधित है। 25 अप्रैल 2020 को ये योजना आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 2020 को ये आरंभ हुई थी। और इसमें क्या होता है, जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो घर पर ही मास्क बनाएंगी और सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। मतलब एक मास्क का उनको 11 रुपये का भुगतान दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तीसरी स्वास्थ्य नीति कब आरंभ हुई? मैंने अभी बताया था कि आपको कि पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई, फिर 2000 में और अब आई थी 2017 में। जो अभी वर्तमान में जो चल रही है वो 2017, 15 मार्च 2017 को ये आरंभ की गई थी। 15 मार्च 2017 को ये आरंभ की गई थी। देश की नवीनतम और तीसरी स्वास्थ्य नीति है। और उस समय स्वास्थ्य मंत्री जगदीश प्रसाद नड्डा थे और उस समय की ये स्वास्थ्य मंत्री थी। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य था 2025 तक 90% से अधिक नवजात शिशुओं को
एक वर्ष तक की आयु में पूर्ण टीकाकरण करना। 2017 की नीति का क्या उद्देश्य है कि 2025 तक 90% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना ये नई स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान कब आरंभ किया था? तो मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान जुलाई 2020 में आया था। कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार ने आरंभ किया गया था और इसमें जो मास्क नहीं पहनते थे उनसे 20 रुपये का शुल्क लिया जाता था। 20 रुपये का शुल्क इसमें लिया जाता था। जुलाई 2020 में इसको आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो सार्थक ऐप है वो किस अभियान से संबंधित है? तो कोरोना वायरस से को समाप्त करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान आरंभ हुआ था। किल कोरोना अभियान ये कब आरंभ हुआ था? जुलाई 2020 में हुआ था और इसी से संबंधित है सार्थक ऐप। किल कोरोना 2 अभियान 1 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2020 तक चला था, जिसकी थीम थी संकल्प से चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो। ये इसकी थीम थी। फ्रेंड, ये क्वेश्चन की पीडीएफ जो आपको हमारा ग्रुप मिलेगा उसमें मैं पहुंचा दूंगी। ऐसे बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे क्वेश्चन लगातार मैं आपको करवाने वाली हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्रियान्वित जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो देखो, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको 1400 रुपये दी जाती है और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, मतलब NRHM के तहत ये जननी सुरक्षा योजना आरंभ है। NRHM के तहत इसको 12 अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 12 अप्रैल 2005 में इस योजना को आरंभ किया गया था। इसमें इसका उद्देश्य था संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, नवजात शिशु मृत्यु को कम करना, और इसलिए इसमें शहरी जो भी महिलाएं संस्था में, हॉस्पिटल में आके प्रसव कराती थीं, इसमें शासकीय संस्था हो या कोई मान्यता प्राप्त निजी संस्थान, उनको इसमें लिया जाता था। और शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको 1400 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाता था। तो याद रखिएगा, शहरी में 1000 और ग्रामीण में 1400। 12 अप्रैल 2005 में इसको आरंभ किया गया। NRHM के तहत इसको आरंभ किया गया। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये जननी सुरक्षा योजना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार सुपर डुपर क्वेश्चन का एक कलेक्शन था। ऐसे ही और कलेक्शन लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।